Welcome, friends. Once again, a very warm welcome to your own channel, Yours Auditor. मैं राजीव फिर से आपके सामने एक बार आपके अपने चैनल योर्स ऑडिटर के थ्रू आपको पेड़ पौधों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में और ऑक्सीजन की ज़रूरत के बारे में कुछ बतलाने को उम्मीद है हमारे चैनल को आप फिर से उतना ही प्यार देंगे, लाइक देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जैसे कि पिछले कुछ महीनों से या यूं कहें कि पिछले एक वर्ष से हम देख रहे हैं कि हम पूरी दुनिया कितनी मुसीबत से गुजर रही है, कितनी परेशानी से गुजर रही है। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि पानी जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा था हमें, वो भी हम अब खरीद के पीते थे। और स्थिति इतनी खराब हो गई है, हमारी अपनी गलतियों की वजह से बोले या हमारे अपने दोषों की वजह से बोले या मनुष्य जाति के लापरवाही के चलते बोले, कि स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आज हमें जो हमारे जीवन की धुरी है, जो हमारा वाइटल है, ऑक्सीजन, उसके लिए हम तरस रहे हैं, उसके लिए हम तड़प रहे हैं, उसके लिए हम मारामारी कर रहे हैं। आज ईश्वर के द्वारा दी हुई उस अनमोल धरोहर के लिए भी हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, मुँह मांगे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, फिर भी वो मयस्सर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा कि दरअसल इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ऊपर वाला, हमारा भगवान, हमारा खुदा, हमारा गॉड? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार मैं और आप हैं। बिल्कुल, मैं और आप। जिस ढंग से अंधाधुंध तरीके से हमने पेड़ों की कटाई की है, जंगलों की कटाई की है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है, कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल खड़े किए हैं, ये तो होना ही था। ईश्वर की बनाई हुई रचना में, ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति में हमने अपने तरीके से बहुत सा छेड़खानी किया है, अपने तरीके से उसको मोड़ करने की कोशिश की है और नतीजा हमारे सामने है। कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी विभीषिका, कभी पानी की कमी, कभी अकाल, कभी सूखा और अब जाकर के मानव जाति पर आया हुआ सबसे बड़ा प्रकोप, ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों, अभी भी समय है हमें सचेत होने की, हमें सचेत होकर के ऐसी कोशिशें करने की कि जो ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो रहा है उसको हम किस ढंग से बढ़ाएं। मैं अभी केरल के कोट्टयम ज़िले में खड़ा हूँ। मैं अभी केरल के कोट्टयम ज़िले के एक घर में खड़ा हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया एक बार चारों तरफ दिखाएं कितनी हरियाली है। बीच में घर है और चारों तरफ हरियाली। देखिए, घर, सामने घर और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि केरल में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर भरपूर मात्रा में पेड़ पौधे उपलब्ध हैं। और अभी तक हम सबों को ये ज्ञात हो चुका है कि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन के मूल स्रोत हैं। हम किसी भी केमिकल ढंग से, किसी भी रासायनिक तरीके से, किसी भी फैक्ट्री में जाके ऑक्सीजन क्यों नहीं बना ले, प्रकृति के द्वारा हमें जो ऑक्सीजन दी जाती है उसकी कमी कोई प्लांट, कोई फैक्ट्री, कोई केमिकल पूरी नहीं कर सकता। और प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जो केमिकल हमारे और आपके हाथों में है वो हैं पौधे, वो हैं वृक्ष। आइए हम संकल्प लें कि जितना ज़्यादा हो सके हम वृक्षारोपण करें, हम पौधों को लगाएं, अपने आसपास हरियाली को बढ़ाएं, अपने समाज में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में, अपने देश में हम हरियाली को प्रमोट करें। दोस्तों, ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये आप सबों का दिल कह रहा है, ये आज की ज़रूरत कह रही है। इस संबंध में शैलू रंजन जी जो बेतिया से हैं, उनका एक वीडियो लिंक सेक्शन में उपलब्ध होगा। वो बताएंगे आपको कि पर्यावरण और हरियाली और पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। प्रकृति से जो हमने खिलवाड़ आज तक किया है उसका नतीजा हमारे सामने है। आइए हम संकल्प लें, हम एक दृढ़ निश्चय लें कि हम में से हर कोई कम से कम 1 पेड़ या 10 पेड़ लगाएगा। अपनी तरफ से हमारी ये छोटी सी कोशिश शायद प्रकृति माँ को बचाने में मददगार हो सके। मैं उन सभी मित्रों से
अनुरोध करना चाहता हूं, जो या तो कोविड से खुद पीड़ित हुए हैं या उनके घर में कोविड से कोई भी व्यक्ति ग्रसित हुआ हो और पीड़ित हुआ हो, उनसे ज़्यादा ऑक्सीजन की महत्ता को, प्रकृति की महत्ता को शायद कोई नहीं समझता होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो लोग भी इस रोग से चंगा हुए हैं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपको समय पर दवाइयाँ मिली, आपको समय पर ऑक्सीजन मिला, आपके समय से मॉनिटरिंग हुई और आज आप या आपके परिवार वाले सही सलामत हमारे बीच में हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो या तो कोविड से ग्रसित हुए हैं या जिनके परिवार का कोई भी कोविड से ग्रसित हुआ हो और चंगा हो गए हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं, विनम्र विनती करता हूं कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। वो एक पौधा आपके लिए कितने काम का है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, ऑक्सीजन जो हमारे लिए वाइटल है, दैट इज़ द मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड, दैट इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर बीइंग अलाइव, फॉर ए पर्सन, फॉर एन ह्यूमन बीइंग, फॉर एन एनिमल, whoever it may be. So to save that oxygen, we need to plant, just to plant trees, plants, wherever it may be. छोटे गमलों में लगाइए, पुराने बर्तनों में लगाइए, घर के आसपास कोई जगह है वहाँ लगाइए। अगर कोई बेमतलब का पेड़ काट रहा है तो उसका प्रोटेस्ट कीजिए। इस संबंध में मैं चर्चा करना चाहूँगा हमारे एनजीओ ग्राम प्रगति के बारे में। ग्राम प्रगति एक एनजीओ है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ मिलकर के पर्यावरण के संबंध में काम करता है, किसानों की मदद के संबंध में काम करता है। तो ग्राम प्रगति मिशन के साथ मिलकर के हम इस मुहिम में जुड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पेड़ लगा सके, पौधे लगा सके, हरियाली फैला सके, अपनी प्रकृति माँ को बचा सकें, ताकि मानव जो जीवन है, जो अमूल्य है, जो अमूल्य धरोहर है ऊपर वाले के द्वारा दी गई हुई, उसकी रक्षा हो सके। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो भी एक पौधा लगाता है, कृपया आपसे अनुरोध है कि वो पौधा लगाते हुए अपनी एक पिक्चर हमें भेजें और योर्स ऑडिटर और ग्राम प्रगति मिशन की तरफ से आपको पर्यावरण रक्षक का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो सर्टिफिकेट शायद आपके बहुत काम का होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए तरक्की का पथ प्रज्वलित करेगा, ये सर्टिफिकेट आपको बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाएगा, लेकिन आप में एक आत्मविश्वास देगा, आप में एक निश्चय देगा, ताकि आप दूसरों को बता सके कि वृक्षारोपण करें, पौधारोपण करें और प्रकृति की रक्षा करें। फिर से दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, प्रकृति को पहचानें, प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति की दी हुई इन प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की कोशिश करें। आज हम करेंगे, कल वो करेंगे। फर्स्ट मी देन यू, पहले खुद करें तब दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएंगी, और अगर मेरे इस वीडियो से एक या दो लोग भी, मैं नहीं कहता कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग उससे प्रेरित हो, लेकिन अगर एक या दो व्यक्ति भी इससे प्रेरित होता है तो मैं आज समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्राम प्रगति मिशन और योर्स ऑडिटर किसानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, जो कैरियर कॉन्शियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हम काम करते हैं। किसानों को अगर अपने खेती बाड़ी के संबंध में, खेती के उन्नत तरीकों के बारे में, खेती के अलग अलग विधियों के बारे में, या खेती से संबंधित, बागवानी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक सेक्शन में हमारा नंबर, हमारे कांटेक्ट करने का तरीका, प्रगति मिशन और ग्राम प्रगति मिशन और योर्स ऑडिटर को कैसे आप कांटेक्ट करें अपने समस्याओं के समाधान के लिए, नीचे लिंक सेक्शन में दिया हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर हमसे संपर्क करें, यथासंभव आपकी मदद की जाएगी। और स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू योर कैरियर। योर्स ऑडिटर चैनल इज ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। हमें नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं और आगे हमें क्यों पढ़ना है। तो योर्स ऑडिटर इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, to guide you, to counsel you for choosing a right way for a bright career in future. So, आप चिंता मत कीजिए। आपको अपने कैरियर से संबंधित, अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आप निसंकोच कभी भी योर्स ऑडिटर से संपर्क कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। सो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं एक मोटो के साथ, ग्रीन इंडिया, ग्रीन वर्ल्ड तो हैं। फिर से हम मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय प्रकृति।